हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त अपडेट आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी में सिविलियन की भर्ती होती है चार्जमैन के नाम से डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और मेट के नाम से आईटीए वाले बच्चों के लिए, जिसमें आईटीए की सभी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। टोटल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन में 700 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी बहुत ही शानदार है। हर उस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो फॉर्म भरने से लेकर के डीवी तक के लिए, यानी कि कंप्लीट भर्ती प्रोसेस के लिए जरूरी है। चाहे सिलेबस की बात कर ले, चाहे पेपर पैटर्न की बात करें, चाहे एज के बारे में बात करें, चाहे अपना फीस के बारे में बात करें, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिलती रहेगी, है ना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है चार्जमैन के लिए वैकेंसी आ रही है। लेवल 6 की सैलरी रहेगी 35,400 बेसिक रहेगी, यानी कि आप मान सकते हो जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और 60 साल तक की आपकी जॉब रहने वाली है। अब ये जो चार्जमैन की वैकेंसी है या फिर अगर अपन बोले जेई की जो वैकेंसी है, इसमें अपन वैकेंसी देख लेते हैं कितनी कितनी और कौन कौन सी वैकेंसी रखी गई है। देखिए, चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप है, इसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। चार्जमैन फैक्ट्री है तो इसके लिए टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है। चार्जमैन मैकेनिक है तो इसके लिए टोटल 18 वैकेंसी रखी गई है और साइंटिफिक असिस्टेंट के नाम से टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है। यानी कि यहाँ पे अलग मिला करके 35-40 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए, इस नोटिफिकेशन में वैसे 3-4 टाइप की वैकेंसी दे रखी है। अगली वैकेंसी ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की 2 वैकेंसी रखी गई, कोई खास है नहीं। अब देखो भी, आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास में नहीं है, कोई आपका जानकार है जिसमें फायरमैन के लिए आवेदन करने के लिए जो इंटरेस्टेड हो, उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा। फायरमैन की वैकेंसी है, कमांड वाइज वैकेंसी दे रखी है। वेस्टर्न नवल कमांड की बात करें तो टोटल 237 वैकेंसी रखी गई है। ईस्टर्न कमांड की अगर अपन बात करें तो 99 वैकेंसी रखी गई। भी वैकेंसी चाहे कोई सी भी हो, सरकारी वैकेंसी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद साउथर्न नवल कमांड है, इसके लिए टोटल 60 यानी कि 60 वैकेंसी है। अंडमान एवं निकोबार कमांड है, इसके लिए टोटल 48 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो टोटल फायरमैन की वैकेंसी है 444 वैकेंसी रखी गई है। तो फायरमैन की यहाँ पे बड़ी ही जबरदस्त वैकेंसी नेवी की तरफ से निकाली गई है इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद देखिए, फायर इंजन ड्राइवर है, इसके लिए भी वैकेंसी है। वेस्टर्न नवल कमांड के अंदर 11 वैकेंसी है। ईस्टर्न नवल कमांड में 31 वैकेंसी है। अंडमान निकोबार में 16 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 58 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आज ये अपन बात कर लेते हैं जो आपके आईटी वाले बच्चे हैं, खास तौर से उनके लिए जो वैकेंसी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है मेट के नाम से वैकेंसी है। कमांड वाइज बात करें, वेस्टर्न नवल कमांड है, इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं हो, यूआर से आवेदन कर पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। 135 वैकेंसी है वेस्टर्न नवल कमांड एरिया में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो नेवी के इस कमांड में कौन कौन सा एरिया आता है, तो आपके नजदीक हो उसके हिसाब से अप्लाई कर देना। ईस्टर्न नवल कमांड है, इसमें टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी रखी गई है। साउथर्न नवल कमांड है, इसमें 11 वैकेंसी रखी गई है। और टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई 161 वैकेंसी रखी गई है ना। भाई ये दौर वो चल रहा है कि अभी लोकसभा वगैरह के चुनाव हो रखे तो बहुत ज्यादा भर्तियां आ नहीं रही है और कई भर्तियां ऐसी है जो करवा ली लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। उस दौर में ये वैकेंसी भी अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए, पेस्ट कंट्रोल वर्कर ऐसे करके वैकेंसी, इसमें भी आपकी नवल कमांड वेस्टर्न है, इसमें 17 वैकेंसी है। साउथर्न में 1 वैकेंसी है, टोटल 18 वैकेंसी है। कुक के लिए भी वैकेंसी रखी गई है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 9 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस है, इसके लिए यहाँ पे साउथर्न कमांड के अंदर टोटल 16 वैकेंसी रखी गई है। इसमें 10वीं वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, आईटी आपके पास में तो भी मेट आप इसके अंदर आप अप्लाई कर पाओगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी, किस वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में पहले ही बताया गया था, वो भी अपन देख लेते हैं। एज लिमिट देखो, चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप और फैक्ट्री का है, इसके लिए 18 से 25 वर्ष है। ये यूआर की है। SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, चार्जमैन मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट है, 30 वर्ष से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद देखिए फायरमैन हो गया और फायर इंजन ड्राइवर है, इनके लिए 18 से 27 वर्ष रखी गई है। बाकी ट्रेड्समैन मेट हो, कुक वगैरह हो, एमटीएस हो, इनके लिए 18 से 27 वर्ष है। यानी कि आईटी वाले बच्चे यूआर कैटेगरी के 25 वर्ष तक, ओबीसी वाले 28 वर्ष तक, एससी एसटी वाले बच्चे 30 वर्ष तक के आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से इनकी तरफ से एज लिमिट बताएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप है, जिनके पास में बीएससी की डिग्री है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, एक तो वो आवेदन करेंगे। दूसरा जिनके पास में डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक का, वो भी आवेदन कर सकते हैं। चार्जमैन फैक्ट्री है, जिनके पास में बीएससी की डिग्री है एक तो वो आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे अपन चलते हैं सी नंबर के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और जिनके पास में डिप्लोमा है ना वो भी फैक्ट्री के अंदर आवेदन कर पाएंगे। चार्जमैन फैक्ट्री में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद चार्जमैन मैकेनिक है, तो डिप्लोमा जिनके पास में मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, तो वो आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है वो चार्जमैन मैकेनिक के अंदर मांगा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री वाला जो है ना चार्जमैन, उसमें आवेदन कर दीजिएगा, मैकेनिकल वगैरह है ना, तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और उसके बाद देखिए फायरमैन है, तो फायरमैन में एक सर्टिफिकेट इसेंशियल मांगा गया है। फायर फाइटिंग का कोर्स जिन्होंने कर रखा है ना, 12th पास करने के बाद वही आवेदन करेंगे। बाकी यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह नॉर्मल दे रखा है, तो ये चीज़ें भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना। मेन चीज़ है इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद में फायर इंजन ड्राइवर है, तो इसमें भी आप 12th पास और उसके बाद में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। अब देखिए अपने लिए सबसे अच्छी जो वैकेंसी है खासतौर से आईटी वाले बच्चों के लिए, उनके लिए ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी। उसमें आप सबसे पहले 10th पास होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी गई है। रिलीवेंट ट्रेड का इन्होंने बोल रखा है, तो कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुक में मैट्रिकुलेशन वाले हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो आवेदन कर पाएंगे। एमटीएस में किसी को आवेदन करना है तो आईटी हो तो भी आवेदन कर सकते हो, नॉर्मल 10th हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो कुछ इस हिसाब से अपनी बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे ड्यूटी आप किस हिसाब से ड्यूटी रहेगी वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको यह नोटिफिकेशन दे दूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में इन्होंने बता रखा है ना। भी एससी एसटी विकलांग दिव्यांग बच्चे एक सर्विस मैन है, ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट्स है, इन सबको छोड़ दे तो बाकी सभी से 295 रुपए चार्ज लिया जाएगा। इनसे कोई चार्ज है वो लिया नहीं जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी के बारे में मेंशन कर रखा है, तो जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम आपसे 3 सिटी है वो सेलेक्ट करवा लेंगे। तो वहां पे कौन कौन सी सिटी आती है, किस में से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, वो आप फॉर्म भरते टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा। 20 तारीख से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन होने वाला है आपका एक रिटन एग्जाम के माध्यम से। आप चाहे आईटी से हो, चाहे आप डिप्लोमा से हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। यानी कि देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25% है, जीके के आपके 25% पूछे जाएंगे, मैथ के 25% है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25% है, ये आपके 100% पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहेगा। सभी के लिए पेपर पैटर्न यही है, बस ये है कि जो टॉपिक्स है ना वो कम और ज्यादा है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे चार्जमैन के लिए देख लीजिए भी रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, मैथ के लिए कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। इसी हिसाब से फायरमैन के लिए, मैट के लिए आप अलग अलग देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। हालांकि पूरा नॉन टेक्निकल का ही पेपर होगा, टेक्निकल इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ी सी विडंबना ही है मेरे हिसाब से। ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 2 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है, ज्वाइन इंडियन नेवी है ना .gov.in के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो 20 तारीख से आप उसके जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर बता रखे है ना, कौन कौन से अपलोड करने, क्या उनका साइज होना चाहिए, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख करके उसके बाद में आपको आवेदन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिलीवेंट ट्रेड है, यानी कि जो मेट वाली वैकेंसी है ना, उनके लिए कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन करेंगे, तो ये सारी ट्रेड यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो ना। यहाँ पे 44 यहाँ पे आ गई, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से आ गई इन्होंने लिस्ट दे रखी है। 64 टोटल यहाँ पे IT की ट्रेड दे रखी है, तो मेरे हिसाब से 64 के अंदर लगभग IT की सभी ट्रेड आ जाएगी। ठीक है,
तो ये सब बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर आवेदन करिएगा। 20 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करना। आईटी डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, गाइडेंस आदि मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 9000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर कोई भी अपडेट होती है, मेरी जो भी बात लिखनी होती है आपको वहाँ पर भेजता हूँ। नोटिफिकेशन वगैरह भी वहाँ पर आपको देता हूँ, है ना। कमेंट बॉक्स में पिन करके अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।